हाँ तो दोस्तों कैसे हो सब। यार मेरे पास एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट आया था परफ्यूम 3 मॉडल का। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपना प्रोडक्ट। ये देखो, ये मेरे को क्लाइंट ने भेजा था, सिर्फ ये इमेज थी मेरे पास, ठीक है ना। उसने कहा था कि एक टाइप का एनिमेशन क्रिएट करना है इसका परफ्यूम 3D मॉडल का। सबसे पहले मैंने इसका 3D मॉडल बनाया। ये देखो, ये है मेरा 3D मॉडल, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ अपना प्रीव्यू, ठीक है। ये देखो, ये इस टाइप से मैंने अपना 3D मॉडल क्रिएट किया था। एंड उसके बाद मैंने एनिमेशन बनाया। ये देखो गाइस, अलग अलग टाइप के एनिमेशन। अब मैं दिखाता हूँ अपना फाइनल रेंडर प्रीव्यू। ये देखो गाइस, ये है मेरा फाइनल रेंडर प्रीव्यू जो मैंने क्लाइंट को भेजा था। उसने सिर्फ मेरे को एक अपनी प्रोडक्ट की इमेज भेजी है, ठीक है ना। और उसके इसने मुझे बता दिया था कि मेरे कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है इसमें। उसी टाइप से ये मैंने एक एनिमेशन ऐड क्रिएट किया है, ठीक है। और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं अगर सिर्फ आपके पास एक रेफरेंस इमेज आए, ठीक है ना। रेफरेंस इमेज आए तो 3D मॉडल कैसे बनाते हैं, लाइटिंग कैसे करते हैं, एनिमेशन, प्रोडक्ट, सब कुछ आपको जीरो से बनाऊंगा। मतलब ये कह सकते हो आपको, अब ये ट्यूटोरियल 0 से लेके 100% है, ठीक है ना, कि वर्क कैसे करते हैं। लाइटिंग भी आपको सिखाऊंगा। अब ये आपने देख लिया, ठीक है ना। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल एंड एनिमेशन करा है। सबसे पहले ये देखो, मैं आपको सिखाऊंगा कि एक 3D मॉडल कैसे बनाते हैं इमेज से। ये देखो, ये मेरी इमेज है, ठीक है। ये इमेज है, ठीक। अब इसी का 3D मॉडल क्रिएट करता हूं मैं। यहाँ पे जाता हूँ ब्लेंडर पे और इस प्रोजेक्ट को मैं अभी हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट है। इस डिफॉल्ट क्यूब को मैं रखता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा अप करूंगा क्योंकि हमारी रेफरेंस इमेज में ये थोड़ा सा अप है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा एज अ सेम टू सेम ये मैं क्रिएट कर पाऊँ। और बहुत इजी भी है। 1.5 हाइट में 1.5 ले लेता हूँ और Z1 1.5, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे जाता हूँ मैं सेलेक्ट लाइंस, ठीक। एंड नेक्स्ट स्टेप गाइस, अब मैं एडिट मोड पे फ्रंट फेस सेलेक्ट करूंगा। अब मैं क्रिएट करूंगा ये वाली शेप, ठीक, ये वाली जो कर्व टाइप में आ रहा है। एंड राइट क्लिक गाइस, एक्सट्रूड कर देना, सिंपल लाइक दिस। एंड Z1 0.8, ठीक है, प्रेस करूंगा 1। एंड इसके बाद स्केल साइज में स्मॉल करूंगा, ठीक, इस टाइप से, ठीक है। चलो अब हो गया गाइस। अब मैं अप्लाई करूंगा इसमें बेवल टूल। बेवल टूल अप्लाई करने से पहले अप्लाई पे जाना एंड स्केल चेक कर लेना, ठीक है। एंड अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे बेवल। बेवल जो अमाउंट है मैं इसको कम करूंगा, और कम 0.03 सही रहेगा। एंड सेगमेंट्स में ले लूंगा 2, बस दैट्स इट गाइस, ठीक है। इस टाइप से मैं रख लूंगा। देखो सही आया ना, ठीक है। और कोशिश करना कि चारों तरफ से इस पे बेवल अच्छे से अप्लाई हो जाना चाहिए। ये देखो। गाइस अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एडिट मोड पे एंड गाइस एज को सेलेक्ट करूंगा एंड प्रेस करूंगा Ctrl+R, ठीक है ना, Ctrl+R, लूप कट। और इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा। देखो अभी क्या हो रहा है, ये इस टाइप से आ रहा है, ये ठीक है, ये नहीं चाहिए। फिर से राइट क्लिक, Ctrl+R, क्लिक एंड यहां पे जाऊंगा। अब मैं स्केल साइज थोड़ा छोटा करूंगा इस टाइप से, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। एंड गाइस अब इसको मैं चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट स्टेप मैं अप्लाई करूंगा सब डिवीजन सरफेस, ठीक है, और लेवल मैं ले लूंगा 4 एंड रेंडर 4, यस, ठीक है। ये देखो गाइस, ये इस टाइप से शेप क्रिएट हो चुकी है मेरी, ठीक है ना। जैसा कि कहते मेरे रेंडर फाइनल इमेज में इस टाइप से, ठीक। अगर आप चाहो तो और भी कर सकते हो, पर ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे एकदम ठीक लग रहा है, ठीक है। चलो अब गाइस, ये एक परफ्यूम 3D मॉडल है तो मैं इसके अंदर सर्कल क्रिएट करूंगा। सेलेक्ट एंड गाइस अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे Ctrl+R, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी Ctrl+R, ठीक है ना, लूप कट। और अब फ्रंट फेस को मैं सेलेक्ट करूंगा लाइक दिस एंड स्केल साइज छोटा करूंगा। एस दबा के अभी छोटा कर लेना, ये एस नहीं, राइट क्लिक करना, इनसाइड फेस चेक एंड अब इसको छोटा करना, यस, परफेक्ट, ठीक है ना, ये आ गया। अब आप चाहो तो इसको एक और बार फिर से कर सकते हो, जैसे कि आई, वन मोर टाइम
एंड डिलीट फेस चेक। ठीक है, ये देखो गाइस, इस टाइप से मैं डिलीट कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट स्टेप गाइस, आप चाहो तो आप वर्टेक्स सेलेक्ट करना इस कॉर्नर पे, और इसको मैं रोटेट करूंगा, बिकॉज एज अ परफ्यूम की कैप होती है वो रोटेट ही होती है। सो राइट क्लिक करना रोटेट पे। ये है लूप कट, एक्चुअली लूप टूल। ठीक है ना, ये एड ऑन है, आप इसको एक्टिवेट कर लेना, फ्री है। सो सर्कल चेक, यस। ठीक है, ये देखो सर्कल आ गया मेरा। ठीक, बहुत ही इजी है। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप गाइस, एक्सट्रूड करूंगा। सो प्रेस करूंगा ई एंड जेड, इसको नीचे करूंगा लाइक दिस। ठीक है, यस, परफेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक, शेड स्मूथ चेक। ठीक है, एंड गाइस अब मैं इसकी वो बनाऊंगा जहां से स्प्रे होता है। ठीक है, और वर्टेक्स 64 एंड रेडियस स्मॉल कर लेता हूं मैं इतना, एंड डेप्थ मैं ले लेता हूं 0.5, इसको मैं अप कर लेता हूं। ठीक है, ये देखो अभी क्या हो रहा है कि काफी छोटा है, कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर लेता हूं लाइक दिस। ठीक है, ये देखो गाइस, इस टाइप से। एंड अब इसकी ना यहां से मैं बेवल अप्लाई करूंगा। बेवल, और बेवल अप्लाई करने से पहले गाइस स्केल कर लेना, तभी बेवल अच्छे से काम करेगा आपका। ठीक है, ये एज अ मॉडलिंग ट्यूटोरियल है। एंड बेवल अमाउंट 0.03 एंड सेगमेंट्स मैं ले लेता हूँ 4 या 5। ठीक है, एंड अगेन गाइस अब मैं लेता हूँ फिर से सिलेंडर जिससे स्प्रे होगा। एंड गाइस अब सब कुछ ठीक है, 0.2 करके देखता हूं मैं इसकी रेडियस, एंड अप। ठीक है, ये देखो रेडियस मैंने थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ यहाँ पे, यस, परफेक्ट। ठीक है, ये देखो अब इसको भी सेम अप्लाई कर लेना, एंड एक और बार फिर से बेवल, एंड बेवल अमाउंट 0.0, एक्चुअली 1 करके देखता हूँ, 0.01। गाइस ठीक है, इसको 1 कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो आ गया ना, सिंपल। ओके, सो गाइस अब मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ एंड अब क्रिएट करता हूँ फ्रंट जहां से स्प्रे आता है। सो प्रेस करूंगा 1, एंड गाइस एडिट मोड पे जाके एज को सेलेक्ट करूंगा एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल आर, एंटर। एंड ये देखो नंबर ऑफ कट इंक्रीज करूंगा लाइक अ 20। ठीक है, रैंडमली 20 कर लिया। अब फेस को सेलेक्ट करूंगा, इस टाइप से फेस को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये देखो अब मैं जहां से स्प्रे करूंगा वो, और नीचे से थोड़ा ज्यादा हो रखा है, ये एकदम परफेक्ट है। सो गाइस सेम राइट क्लिक, लूप टूल एंड सर्कल। ठीक है, ऑन फ्लैटन अनचेक कर लेना, और अब इसको एक्सट्रूड कर लेना, प्रेस ई एंड थोड़ा सा बैक कर लेना इतना। ठीक है, एंड फिर से गाइस सेलेक्ट करना इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, एंड प्रेस करना फिर से राइट क्लिक, लूप टूल एंड सर्कल, एंड इसको भी ई एंड थोड़ा सा बैक कर लेना, यस, परफेक्ट। ठीक है गाइस, ये देखो ये मेरा एज ए स्प्रे बन गया। ठीक है, जहां से स्प्रे आता है। अब गाइस मैं कैप बनाऊंगा, ये ऊपर वाली कैप। सो कैप के लिए देखो सबसे पहले देखो कि प्रोडक्ट है कैसा। एक क्यूब लूंगा और उसको भी मैं एक्सट्रूड करूंगा थोड़ा ज्यादा। ठीक है, सो गाइस फिर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्यूब एंड अप। सो स्केल साइज मैं छोटा करूंगा, चाहे आप यहां से भी कर लेना इस टाइप से, ये इतना। ठीक है, एंड इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, यस। अब इसको भी गाइस यहां से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेना, एंड फेस एंड प्रेस ई एंड डाउन, यस, एंड स्केल साइज स्मॉलर। ठीक है, जितना आपका ये वाला फेस है ना, जितना यहां पर, तो यही वाला भी कर लेना इसको, और कम और थोड़ा सा, यस, परफेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पे जाना और इसको नीचे करके देखना कैसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों सेम पोजीशन, एक्चुअली सेम स्केल साइज पे होने चाहिए। ठीक है, ये लगभग सेम ही है, थोड़ा सा है, माइनर सा डिफरेंट है, बहुत ही माइनर सा स्केल, थोड़ा सा ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, इस टाइप से ये मेरी कैप है। सो अभी क्या है, फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट पे, अप्लाई स्केल चेक,
एंड गाइस अब मैं अप्लाई करूंगा बेवल चेक, एंड बेवल अमाउंट गाइस यहाँ पे करूंगा मैं कम, ठीक है, इस टाइप से 0.03, एंड सेगमेंट्स मैं कर लूंगा 2, ठीक। ओके सो गाइस अब क्या है, सब जगह मैंने बेवल अप्लाई हो रखा है कॉर्नर पे, बट यहाँ पे नहीं हुआ, ये देखो गाइस यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है ना। सो डोंट वरी गाइस, इसको आप मैन्युअली कर लेना, चाहे आप इसको अप्लाई कर लेना, एंड एज को सेलेक्ट करना, कंट्रोल आर एंटर, इसको यहां पे लेके जाना लाइक दिस, और इसको भी कंट्रोल आर एंटर, इसको अप कर लेना लाइक दिस, या परफेक्ट, ठीक है। ये मैंने कॉर्नर पे एज अप्लाई कर लिया, एंड फिर से गाइस जहां से मैं इसको स्क्वीज करूंगा, इस टाइप से करूंगा, तो इसको यहां से कंट्रोल आर दबा के इसको मोड़ लूंगा, स्केल साइज कम कर लूंगा, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। अब अप्लाई करूंगा मैं सब डिवीजन सरफेस का, सब डिवीजन सरफेस चेक, एंड लेवल 4 एंड 4, ठीक है, राइट क्लिक शेड स्मूथ, यस परफेक्ट, ठीक है गाइस। ये देखो ये मेरी एग्जैक्ट सेम इस टाइप से बन गया, अगर सेम नहीं है तो फिर भी काफी हद तक अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी एज अ जैसा मेरा प्रोडक्ट है वैसा ही है, तो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में है, और ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, ठीक है, बट ठीक है, मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये देखो ओके सो गाइस अब मैं क्रिएट करूंगा इस पे होल इफेक्ट। सो होल इफेक्ट करने के लिए सिंपल, जहां पे एक्चुअली एडिट मोड, एंड गाइस फिर से यहां पे भी एज लूप एंड कंट्रोल आर एंटर, ठीक है, एंड इस पे भी कंट्रोल आर एंटर, एंड अब मैं फेस सेलेक्ट करूंगा, एंड स्केल साइज नहीं, इनसाइड फेस स्मॉलर करूंगा, ये जितना आपकी कैप है ना, ये बस कैप आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक। एंड गाइस प्रेस करूंगा 1, और यहां पे जाऊंगा, अब इसको एक्सट्रूड करूंगा अंदर की साइड, ई दबा के इसको अप करूंगा, ये लाइक दिस, ठीक है। और अब एक एज लूप ऐड करूंगा, एंटर, इसको मैं करूंगा अप, यस परफेक्ट, ठीक है गाइस। ये देखो अब मैं दिखाता हूं अपना वर्क, ये देखो आ गया, ये काफी हद तक सही है, ठीक है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं बैक कर लेता हूं, एक सेकेंड में बैक कर लेता हूं। अब आप चाहो तो राइट क्लिक करके लूप टूल सर्कल, ठीक है, एंड इसको देखता हूं मैं, ठीक है, कि कोई बात नहीं। अब फिर से की था, आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो, प्रेस करूंगा यहां पे, एंड ई अप, ठीक है, इस टाइप से, एंड एज दबा के कंट्रोल आर दबा के गाइस इसको एज ऐड कर देना ताकि आपका स्मूथ बने, ठीक है। ये देखो अब काफी हद तक सर्कल ही है, ठीक है। अब आप किसी भी टाइप का एनिमेशन कर सकते हो, तो इस टाइप से आएगा आपका वर्क, ठीक है। सो गाइस ये देखो ये मॉडलिंग तो पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। एक अगर आपके पास सिर्फ रेफरेंस इमेज आए, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने कोई ऐड नहीं करी, सिर्फ देख देख के मैंने काम किया है, ये रेफरेंस इमेज है मेरा। अब क्या है कि इसका जो ये वाला लेबल है, ये मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप पे क्रिएट कर रखा था, सो दिखा देता हूं मैं। सो दिखाने से पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूं यहाँ पे, एंड प्लेन साइज जितना इसका साइज है उतना ही रखूंगा, क्योंकि ये देखो कॉर्नर टू कॉर्नर आ रखा है ना। सो यहाँ पे भी ऐड करूंगा मैं, एंड यहाँ पे जाके इसको स्केल साइज नहीं, इसको ये हाँ 1.5, ठीक है, और इसको रोटेट करूंगा लाइक दिस, एंड Z1 1.5, ठीक है, और इसको फ्रंट में लेकर आऊंगा, फ्रंट पे, ठीक है। ये देखो इस टाइप से प्रेस करूंगा 7, और गाइस देखो इसको लगाने के दो तरीके, या तो आप श्रिंक रैप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं श्रिंक रैप हो रहा तो आप सिंपल सा इसको बहुत ही माइनर सा, ये देखो बहुत माइनर सा क्या था, आप इसमें कर सकते हो। ये देखो आ गया, बहुत सिंपल। अगर कोई फ्लैट इमेज चिपकानी होती है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं ज्यादा इतना श्रिंक रैप अप्लाई नहीं करता, पर ठीक है मेरे अकॉर्डिंग हो जाता है मेरे काम, ठीक है ना। ये देखो ये लेबल आ गया। सो गाइस मेरा ये काम हो गया। सो अब ये देखो अभी क्या हो रखा है कि देखो सारे ऑब्जेक्ट ना इसके अलग अलग है, मैं अब नल ऑब्जेक्ट लूंगा या एम्प्टी ऑब्जेक्ट लूंगा, इसको ना ऐड करूंगा। सो कैसे, यहां पे जाता हूं मैं, एंड
यहाँ पे लेता हूँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन सभी को इस एम्प्टी में लेके जाऊंगा, मतलब मैं एक चाइल्ड करवा लूंगा। सो शिफ्ट दबा के, जैसे ये प्लेन है, ये वाला प्लेन फ्रंट वाला प्लेन है, ठीक है ना, इसको मैं एम्प्टी में कनेक्ट करूंगा। सो शिफ्ट दबाऊंगा और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना। और सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और एम्प्टी में ले जाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसी से ही मेरा सब कुछ एनिमेशन होगा, ठीक है। ये देखो हो रहा है ना, ये देखो, ठीक है। इसी से ही मेरा सारे एनिमेशन होगा। पोजीशन अप डाउन करने की मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैंने एम्प्टी से कनेक्ट कर लिया, ठीक। ओके, सो अब मैं अप्लाई करता हूँ गाइस, आपको दिखाता हूँ ये जो मेरा शेडर है। ये देखो इसके अंदर क्या है कि ये ग्लास, ये प्लास्टिक है, ठीक है ना। वैसे परफ्यूम ज्यादातर होते हैं ग्लास के होते हैं, ये ग्लास मटेरियल नहीं है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। तभी मैंने इसके अंदर दो जैसे ग्लास होता है ना, वो चीज ऐड नहीं करनी, मुझे प्लास्टिक ही ऐड करनी है। तो ग्लास के अंदर रफनेस बहुत कम होती है, 0.02, बट इसके अंदर मैं ज्यादा रखूंगा, 0.2 रखूंगा, 0.25 रखूंगा, ठीक है। सो इस टाइप से काम करूंगा मैं अब। और यहाँ पे रेंडर सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, साइकिल डिवाइस जीपीयू चेक, सैम्प मैं रख लेता हूँ 320, और एक अच्छी सी एचडीआरआई इमेज ऐड करूंगा जो मेरे काम को एकदम फिट रखे। मेरे पास है एचडीआरआई इमेज, ठीक है। ये देखो, ये है एक सिंपल सी एचडीआरआई इमेज जो मैंने पॉली हेवन से डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। एंड अब मैं जाता हूँ शेडिंग पे, एंड शेडिंग पे जाके गाइस अब मैं क्रिएट करता हूँ कलर। सो बेस कलर, कलर है मेरा रेड ही है, रेड, ठीक है ना। इसको मैं रेड ही रखता हूँ, एंड यहां से मैं रेड, इस टाइप से। अगर आप डार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर यहां से वैल्यू आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा डार्क किस कलर ही है मेरा। एंड रफनेस 0.2, बिकॉज गाइज ये प्लास्टिक है, ग्लास नहीं है। मैंने अपने क्लाइंट से पूछा था कि जो उसका परफ्यूम 3D मॉडल है वो प्लास्टिक का है, ग्लास नहीं है, ठीक है। एंड रफनेस 0.2, और ये है मेरा ट्रांसमिशन। एंड वेट मैं ले लेता हूँ 1, ठीक। ये देखो ये आ गया मेरा सेम मटेरियल के, देखो जिस टाइप से ये मटेरियल है, अगर मैं इसमें लाइटिंग वाइटिंग अप्लाई करूंगा तो और हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि 1.427, ठीक है ना। ये और थोड़ा क्या कहते कम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी 1.4 भी ठीक है। गाइज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको रीनेम कर लेना, लाइक परफ्यूम, परफ्यूम मटेरियल, एंड इसको भी सेम मटेरियल रखना। एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो आ गया। अब गाइस ये देखो, ये है मेरा लेबल, कंट्रोल न्यू मटेरियल, जो मैंने ऑलरेडी टेक्सचर बना रखा है, फोटोशॉप में बनाया था, तो वो मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा कंट्रोल टी दबा के, बहुत ही इजी तरीका है। ओपन, एंड गाइस मैंने जो बना रखा था जैसे कि ये, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। बट इसके अंदर देखो क्या है कि ये जो चीज है ना, ये वाली, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट है। तो इसके लिए मैंने पीएनजी सीक्वेंस, पीएनजी के लिए बना रखा था पीएनजी टाइप में। सर मुझे अल्फा ऐड करना है, ये देखो ये मैंने ऐड कर दिया। अब अल्फा को इस पे ऐड कर देना। ये देखो अब क्या होगा कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है ना, अंदर का सब कुछ सेट हो गया, ठीक है ना। ये देखो जैसे जैसे सेम है वैसे ही क्या कहते हैं मैंने काम किया है, ठीक। सो अब गाइस ये तो फिनिश हो गया। अब मटेरियल हो गया। अब मैं अप्लाई करता हूँ सिंपल सी, ये देखो गाइस, जैसे कि क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं वो तो फिनिश हो गया। अब आपको एनिमेशन किस टाइप का काम करना है, किस टाइप का आपको लाइटिंग चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे। बट आपको रफ लेआउट बता देता हूँ कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेन लाइटिंग बता देता हूँ आपको, एनिमेशन तो आप किसी भी टाइप का कर लेना, ठीक है। एंड कंट्रोल शिफ्ट डी, इसको रोटेट कर लेता हूँ। अगर आपके पास सिंपल सा कोई प्रोडक्ट है उसकी लाइटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ठीक इस टाइप से। और सबसे पहले मैं सेट कर लेता हूँ अपना एक कैमरा, एंड यहाँ पे जाके एक कैमरा लेता हूँ मैं, कैमरे को सेट करूंगा, ठीक। और गाइस इसका जो क्या कहते हैं साइज है चेंज करूंगा, 1080 1920, एंड सेट करूंगा अपना कैमरा एंगल यहाँ पे जाके।
ठीक है। सो गाइस अभी क्या है, अभी मैं डिफॉल्ट रखता हूँ इसको 0 0 0 करके, ठीक है, और इसको नीचे रखता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप से एंड अप। अब मैं क्लोज लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसको नीचे लेकर आऊंगा। यस, ये देखो इस टाइप से मैंने कैमरा एंगल रख लिया। अब मैं अप्लाई करता हूँ लाइटिंग एंड टेक्सचर। सो गाइस सबसे पहले ये देखो ये आ गया। जो मेरा कलर है, जैसे कि मेरा ये गोल्ड कलर है, तो इसी टाइप का ही कोई बैकग्राउंड लूंगा मैं। दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या काम किया था। जैसे कि रेंडर में जाता हूँ, यहाँ पे जो मेरी जो थीम है ना, वो मैंने गोल्ड ही रखी फिर, क्योंकि मेरा ये जो फ्रंट का जो आपका लेबल है, ये क्लाइंट का गोल्ड है, तो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड भी गोल्ड ही रखा है, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे। ये देखो इस टाइप से मैंने एनिमेशन किया है, ठीक, ये देखो आ रहा है ना। चलो अब गोल्ड ही कलर रखता हूँ, जो सिंपल। आप क्या करना, एक अभी के लिए एक एरिया लाइट ले लेना। यहाँ पे लाइट के लिए एक न्यू कलेक्शन लिया मैंने, लाइट, एरिया लाइट एंड अप। और इस लाइट की पावर मैं अभी बढ़ा लेता हूँ, 100 रख लेता हूँ डिफॉल्ट, एंड साइज में रख लेता हूँ, ठीक है। अब स्केल साइज बड़ा करूंगा, लाइक अ 5, ठीक। और इस लाइट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो इसी लाइट को कॉपी, शिफ्ट डी दबा के कॉपी, एंड यहाँ पे अब मैं रोटेट करूंगा, ठीक है। ये देखो 90, उसको थोड़ा सा बैक एंड अप, ठीक है। ये देखो गाइस अब ये आ गया। सो अब मैं अप्लाई करता हूं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए सिंपल, इसको सेलेक्ट करना एंड न्यू मटेरियल। अब जो मेरा लेबल है, इसी को मैं लेता हूं टेक्सचर, इस टाइप से। अगर आप थोड़ा डार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा रेडिश भी अप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे, इस जगह ये, और वैल्यू मैं कम करूंगा, ठीक है। मैं इसको देखूंगा अभी, ठीक है ना। सो अब इसी को ही मैं कलर चेंज करके देखता हूं। मैं इसी को ही कौन सा लगा, बीजी, ठीक है ना। गाइस अभी बैकग्राउंड कलर सेट नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग सेट नहीं है, अभी मैं इसको चेंज करूंगा। सो ये ले रख लिया मैंने। अब मैं अप्लाई करता हूँ एक अच्छी सी लाइटिंग। जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ मैं, गोबोस लाइट अप्लाई करता हूँ, एरिया लाइट यहाँ पे अप, ठीक है। एंड गाइस पावर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 300, एंड साइज में इंक्रीज करूंगा लाइक 8, एंड गाइस शेप डिस्क चेक। अब इसको मैं बैकग्राउंड पे अप्लाई करूंगा, और गाइस रोटेट करूंगा, और रोटेट करने से पहले स्प्रेड मैं ले लेता हूँ 1, ताकि लाइट एकदम शार्प आए। एंड अब मैं रोटेट करूंगा ये सबसे पहले यहाँ पे, एंड लाइक दिस, ठीक है। ये काम करूंगा मैं। ओके सो गाइस अब यहाँ पे जाऊंगा मैं शेडिंग पे, एंड गाइस डिफॉल्ट लाइट सेलेक्ट कर रखी है, यूज नोट चेक। एंड इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, प्रेस करूंगा कंट्रोल टी, और गोबोस लाइट अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये देखो गाइस ये है मेरे कुछ लाइटिंग टेक्सचर, ये वाला अप्लाई कर लेता हूँ रैंडमली। एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके स्ट्रेंथ मैं ले लेता हूँ लाइक 15, ठीक। इस टाइप से प्रेस करूंगा 0। ओके सो गाइस लाइटिंग तो अभी मैं सेट करूंगा, उससे पहले ये देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, लाइटिंग अभी मेरी सेट नहीं है। स्केल साइज मैं बड़ा करूंगा, और जेड एक्सिस लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब इसी बैकग्राउंड लाइट को मैं कॉपी करूंगा, बैकग्राउंड लाइट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट डी दबा के कॉपी, और रोटेशन में इसकी यहाँ पे 0 रखता हूँ, एंड यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। और इसकी जो ये वाली रोटेशन है वो 0, एंड वाई चेंज लाइक दिस। अब इसकी जो ये है जो स्केल साइज 1, एंड अब मैं इस वाली लाइट को मैं अप्लाई करूंगा प्रोडक्ट पे, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। अब फिर से प्रेस करूंगा रेंडर प्रीव्यू, या ये देखो गाइस इस टाइप से आप लाइटिंग क्रिएट करना। स्केल साइज में बड़ा कर लेता हूँ, लाइक 15 रख लेता हूं मैं, हाँ ये ठीक है, ठीक है। ये देखो गाइस इस टाइप से आप लाइटिंग क्रिएट करना। ओके सो गाइस अभी क्या है, जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं और थोड़ा इंप्रूवमेंट करता हूँ। जो मैंने क्लाइंट के लिए बैकग्राउंड लिया था वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो गाइस ये है मेरा 3D मॉडल। इस मॉडल को मैंने क्रिएट करके लाइटिंग करके अपने क्लाइंट को भेजा था।
और मैंने अप्रूव लिया था कि हाँ भाई ये 3D मॉडल अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। सो यहाँ पे जाता हूँ रेंडर इमेज चेक। ये देखो गाइस, ये था मेरा वर्क जो मैंने अपने क्लाइंट को भेजा था और उनका अप्रूव लिया था कि हाँ भाई क्या कहते हैं ये सही लग रहा है नहीं लग रहा आपका 3D प्रोडक्ट, ठीक है। सो उन्होंने इसको देख के क्या कहते हैं फाइनल कर दिया था कि हाँ भाई आप एनिमेशन इसका आप बना के भेज सकते हो, ठीक है ना। सो बैकग्राउंड मैं यही लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड है और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जो ट्यूटोरियल है, लाइक दिस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूंगा मैं एंड इसी कलर कोड को मैं पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। ये देखो आ गया ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। एंड गाइस इसके अंदर क्या है कि मैंने ऑरेंज कलर ले रखा है, ठीक है। ये वाला जो फ्लेवर है वो उनके 2-3 फ्लेवर थे, मतलब कि ऑरेंज, रेड एंड कुछ और इस टाइप से। ये ऑरेंज लिया है मैंने, ठीक है ना। तो अब मैं इसको भी आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो किसी भी टाइप से, जैसे कि 0.024 एंड 1 इस टाइप से मैंने काम किया था। और इसको भी आप चेंज करना, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। और इसको मैं हाइट रख लेता हूँ। ओके सो गाइस ये देखो गाइस, ठीक है, इस टाइप से आप काम करना। ओके सो अभी क्या है कि ये फिनिश नहीं हुआ, ठीक है, ये फिनिश नहीं हुआ। इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये मेरा ट्यूटोरियल पार्ट। सो अभी ये फिनिश नहीं हुआ, इसको मैं अभी के लिए हाइड रखता हूँ, ये ऊपर की कैप। एंड यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ मटेरियल। सो गाइस राइट क्लिक शेड स्मूथ, और इसको भी राइट क्लिक शेड स्मूथ कर लेता हूँ। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है। ओके सो गाइस अब मैं अप्लाई करूंगा गोल्ड मटेरियल का, ये मेरा गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसको भी मैं अप्लाई करूंगा गोल्ड मटेरियल, ब्लेंडर किट्स एड ऑन से ही उठाया था मैंने गोल्ड कलर। और इसको भी मैंने, एंड इस पे भी गाइस गोल्ड मटेरियल अप्लाई करूंगा, सिंपल। और इसके बीच में ये वहां पे जो अंदर की साइड है इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा दूसरा मटेरियल। इसको भी आप यहां से जाके अप्लाई कर लेना, यस। एंड अब इस मटेरियल को यहाँ पे जाऊंगा एंड उससे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो मेरा फ्रंट फेस है ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा असाइन चेक एंड क्रिएट न्यू, और इसको मैं थोड़ा सा ग्रे करूंगा, ठीक है ना, असाइन चेक। एंड नीचे अंदर वाले को भी इसको मैं व्हाइट रखूंगा, न्यू असाइन चेक, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। इस टाइप से मैं क्या कहते हैं अपना काम करूंगा। ये देखो आ गया, ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके सो गाइस अब मैं इसके अंदर का पाइप क्रिएट करूंगा यहाँ पे। अभी ये प्रॉपर तरीके से बना नहीं है। सो सिंपल गाइस इसी को ही सेलेक्ट करना एंड यहाँ पे जाता हूं मैं और सिलेंडर लेता हूं मैं, और इसी सिलेंडर को यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा रखूंगा इतना, और हाइट मैं छोटी करूंगा अब इस टाइप से, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप गाइस अब ये वाला फेस है इसको मैं छोटा रखूंगा, ये, ठीक। और इसको आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट फेस, यस परफेक्ट। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूंगा एक पाइप का, ठीक है। गाइस ये काफी बड़ा लग रहा है मुझे अभी भी। इसको मैं एडिट मोड पे जाके इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहां से इसको और छोटा करूंगा, यस ये ठीक है। अब मैं क्रिएट करूंगा पाइप। सो गाइस पाइप के लिए सो सिंपल, आप यहाँ पे जाना कर्व पे और ले लेना पाथ, ठीक है। ये देखो ये आ गया, ये मेरा पाथ है, और इसको रोटेट कर लेता हूं मैं, रोटेट लाइक दिस, ठीक है, 90। एंड अब ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड पे जाना। एंड गाइस अगर ये काफी ऊपर है तो उसको नीचे कर लेना जहां तक आपको चाहिए। यहां से स्टार्ट करना है आपको पाइप, यहां से स्टार्ट करना है। और गाइस ये पाइप ना थोड़ा सा आप रोटेट करना, एक्चुअली थोड़ा सा कर्वी शेप में लेकर आना, ठीक है ना, इस टाइप से, यस परफेक्ट, ठीक है। ओके सो अब मैं इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, सिंपल ज्योमेट्री में जाके डेप्थ, इसकी मैं डेप्थ बढ़ा लेता हूँ, यस 0.03, ठीक है। ये देखो गाइस अब ये हुआ है फाइनल जाके, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये देखो अब ये जो मेरे अंदर वाला सिलेंडर था, एक सेकेंड मैं देखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे जाके ये, ठीक है। अब इसको भी मैं
ठीक है, और इसको पाइप को थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा यहाँ पे, जितना आपका पाइप का साइज है। यस, परफेक्ट, ठीक है। ओके, सो गाइस ये देखो, ये मेरा फाइनल वर्क। एंड यहाँ पे जाता हूँ, इसको भी डार्क कलर कर देता हूँ, ये पाइप को व्हाइट ही रखने देता हूँ। पाइप मेरे लिए व्हाइट ही ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यस, गुड, ठीक है गाइस, इस टाइप से आपका परफ्यूम 3D मॉडल क्रिएट होगा। ठीक है, ये देखो। ओके, सो गाइस मेरा वर्क फिनिश हो चुका है, और क्लाइंट के लिए वर्क कैसे करते हैं अब मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। एंड सो दैट्स इट गाइस। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू।